हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत सारा शुक्रिया। आप जो भी कमेंट्स करते हो उसके लिए शुक्रिया। जो भी आपके ग्रैटिट्यूड होता है यूनिवर्स के प्रति, चाहे आप मुझे थैंक यू बोलते हो, तो आप सभी का शुक्रिया। आप सभी के लिए मेरी यही ब्लेसिंग्स है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत ही जल्द रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाए, यही आप सभी के लिए मेरी दुआ है। ओके, तो आज जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी डिवाइन फोर्सेस हैं, जो भी दिव्य आत्माएं हैं या जो पावरफुल एंटिटीज़ है, जो सकारात्मक है, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में और लव लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं। बहुत सारे लोग होपलेस फील कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही है, करेज कम हो रहा है, वेटिंग की एनर्जीज़ में हो सकता है कि अभी जो न्यू मून की एनर्जीज़ हैं उस वजह से किसी को ट्रिगर मिला है, उस वजह से भी कोई काफ़ी ज़्यादा खफा है। यहाँ पर ये वाली भी एनर्जीज़ हैं और वो ट्रिगर हो सकता है आपकी खुद की ही फैमिली की तरफ से मिला हो, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से ट्रिगर मिला हुआ है। जिन भी लोगों की वुंडेड एनर्जीज़ है उन लोगों को यहाँ पर ट्रिगर मिला है, और ये जो ट्रिगर मिला है वो आपके नेगेटिव कर्मास क्लेंस होने के लिए मिला है गाइस। तो आपको बहुत ज़्यादा उस बारे में ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा मेरे साथ ही ये क्यों होता है। ये वाली एनर्जीज़ है लोगों की कि आप ये सोच रहे हो कि हमेशा मेरे साथ ही ये क्यों होता है, मैं तो अपना बेस्ट देती हूँ या बेस्ट देता हूँ, मैं हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन इन रिटर्न हमेशा मुझे ही ये नकारात्मक ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं, हमेशा मुझे ही हर्ट क्यों होता है। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपके उन लोगों के साथ जो भी पेंडिंग कर्मास है, पहली बात तो वो रिलीज़ हो रहे हैं, और सेकेंडली आपके अंदर जो भी आपका खुद का चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है वो मिरर हो रहा है। वही सामने वाला इंसान, मतलब सामने वाले इंसान में वही रिफ्लेक्ट हो रहा है और वही आपको ट्रिगर कर रहा है, ताकि आप उस पर सोच विचार कीजिए और वो एनर्जीज रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। ओके, आया समझ में आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मतलब आपके कमेंट का जवाब दे दूंगी। ओके, और सेकेंडली ये जो मैसेजेस है ये दिव्य आत्माओं के मैसेजेस है गाइज। ओके, तो ये जो मैं बोल रही हूँ उन्हीं के मैसेजेस आप तक कन्वे हो रहे हैं। आप लोगों का मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप जो भी सोचते हो वो रियलिटी में आ जाता है, और आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। बट अब हो क्या रहा है ना कि आपकी लाइफ में अब ये जो दिक्कतें हैं, ये जो टावर मोमेंट की एनर्जीज़ हैं और ये जो न्यू मून की एनर्जीज़ है, रेट्रोग्रेड की जो एनर्जीज़ है, उस वजह से हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब हड़बड़ा रही है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है। डायरेक्शन लेस कुछ लोग यहाँ पर फील कर रहे हैं, और कुछ गिने चुने लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपने काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस्ड कर लिया है, इनर वर्क से किया है, चाहे मंत्रा चैंटिंग से, जो कुछ भी आपने किया है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है कुछ लोगों की। लेकिन जो बाकी का समुदाय है गाइज, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। चक्रा ब्लॉकेजेस की एनर्जीज़ है, और ये जो डिवाइन फोर्सेस है वो आपको यहाँ पर यही बताने के लिए आए हैं कि आपको अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, आप जिस किसी भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो वो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। अगर उस डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ आपको रियूनियन में आना है तो सबसे पहली बात, आपके चक्रास में आपने जो भी पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ कैरी की है, जो भी वुंडेड एनर्जीज़ कैरी की है, जो भी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है उसकी एनर्जीज़ आपने कैरी की है, डे टू डे लाइफ में डेली आप जो भी कर्मा एक्सचेंज कर रहे हो जिस किसी के भी साथ, उन लोगों की एनर्जीज़ आपके चक्रास में स्टक है। तो सबसे पहली बात, आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है गाइज़। और वो रिलीज़ कैसे होगा? 7 चक्रा मेडिटेशन से होगा। आपको डेली 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, आपको बीज मंत्रास की चांटिंग करनी है, हर एक चक्रा को 3 मिनट देना है,
और ये आपको ज़रूर करना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए। तभी आपके रिलेशनशिप इश्यूज़, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़, कोई कोर्ट केस हैं या कोई अदर इश्यूज़ आपके लाइफ में चल रहे हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश चलता रहता है, आपके खुद की फैमिली के साथ ही नहीं आपकी बनती है, या आपके पेरेंट्स की एक दूसरे के साथ नहीं बनती है, जो कुछ भी इश्यूज़ आप में चल रहे हैं गाइज़, ये जो है ये क्या है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पर्टिकुलर सभी के लिए नहीं है गाइज़, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, तो हर किसी के लिए अलग अलग मैसेज यहाँ पर आ रहा है मुझे। तो कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं उनके भी मैसेजेस है यहाँ पर कि उनके एंसेस्टर्स ने जो गलतियाँ की थी, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उसका जो भुगतान है वो आप इस लाइफ में कर रहे हो, आपकी फैमिली भुगत रही है, आपके लव लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, या अभी आपके खुद के जो पेरेंट्स हैं उनसे नोइंगली अननोइंगली कुछ गलतियाँ हुई है और जिसका भुगतान आप इस लाइफ टाइम में कर रहे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का जो कुछ आपके खुद के पेरेंट्स के बारे में आपको पता नहीं है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिकॉज़ अगर कुछ डार्क सीक्रेट होता है तो पेरेंट्स अपने बच्चों से भी वो छुपाते हैं, राइट? तो वो वाली एनर्जीज़ भी हैं, वो एनर्जीज़ भी आपको यहाँ पर भुगतनी पड़ रही है। ये कुछ लोगों के केस में मुझे वाइब्स गेट हो रही है गाइज़। तो यहाँ पर देखिए, जो कुछ भी सिचुएशन है, जो कुछ भी दिक्कतें हैं, आपको सिंपली इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए एक माफ़ी प्रार्थना करनी है। ये मैसेज है यहाँ पर, ओके? आपके जो भी कर्म बंधन हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो सकते हैं और आज की रात भी आप ये कर सकते हो। आप ये जब रीडिंग सुन लोगे पूरी, उसके बाद भी आप ये कर सकते हो। आप शांति से बैठ जाइए एक जगह पर और माफ़ी प्रार्थनाएं कीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स से, आपके एंसेस्टर्स से, आपसे खुद से या आपसे रिलेटेड जो भी लोग जुड़े हैं उनसे इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में नोइंगली अननोइंगली कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उन सब सोल्स की माफ़ी मांगनी है सोल लेवल पर। बिकॉज़ यहाँ पर आज की रीडिंग में कार्मिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं और आज का दिन होता ही है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके जो भी अगर वो नाराज़ है या जो भी नेगेटिविटी स्टक है या जो कुछ भी है पितरों से रिलेटेड आपके, वो एनर्जीज़, कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन माना जाता है। तो ज़रूर कीजिए, आज रात कीजिए या कल भी आप कर सकते हो, दिन भर में कीजिए, रात को कीजिए, कभी भी कीजिए, लेकिन ये माफ़ी प्रार्थना आपको ज़रूर करनी है और आपके पितरों को, आपको जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ करके वो ट्रांसम्यूट करने के लिए बोलना है, परिवर्तित करने के लिए बोलना है ब्लेसिंग्स में, ओके? तो ये आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद आज के दिन में कोई गया है, गणेश जी के टेंपल में गया है, विष्णु जी के टेंपल में गया है, या तो राधा कृष्णा टेंपल में गया है या कृष्ण जी के टेंपल में गया है, ये वाली एनर्जीज़ है। आज के दिन कोई तो टेंपल गया है और प्रार्थना की है आपके जस्टिस के लिए, आपके दिल में जो भी ख्वाहिशें हैं वो आपने प्रे किया है। ख़ास करके किसी ने जस्टिस के लिए आज के दिन में टेंपल जाकर प्रेयर्स की है, ये वाली एनर्जीज़ है। तो आपने जो भी प्रेयर्स की है वो भगवान ने सुनी है, आपकी जो एनर्जीज़ है वो उन तक पहुंची है और इसीलिए वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैसेजेस देना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी जाकर वहाँ पर एनर्जीज सेंड की है, जो कुछ भी प्रेयर्स बोली हैं वो उन्होंने सुनी है और जब सही वक्त आएगा तो आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, करेज के साथ आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ में आना है, ये मैसेजेस हैं। आपके जो भी पूर्वज हैं जो कि पॉजिटिविटी में हैं, अच्छी जगह पर है, जिनकी ब्लेसिंग्स आज भी आपके साथ है, वो और बाकी जो दिव्य आत्माएं हैं वो आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है, आपको एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ना है। कुछ सोल्स मुझसे जुड़ी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका लाइफ पर्पस है, आप किसी खास उद्देश्य से यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर आए हो और अगर आप ही नेगेटिविटी में जाओगे, होपलेस फील करोगे तो फिर दुनिया क्या करेगी? दुनिया तो आप पर डिपेंड है आने वाले फ्यूचर में। आज अगर आप होपलेस फील करते हो, नेगेटिविटी में जाते हो,
तो फिर आपको यहाँ पर जो भेजा है यूनिवर्स ने, उसका मकसद क्या होगा? आपको वो मकसद साबित करना है। अगर यहाँ पर कोई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल है, वो रीडिंग यहाँ पर देख रहा है, सुन रहा है, मेल फीमेल जो कोई भी है, आपको पता है आपका लाइफ मिशन क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन फिर भी आप अगर काफ़ी ज़्यादा निराशा में हो, नेगेटिविटी में हो, तो ये जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है उसका पहला रीज़न तो ये है कि आपके खुद के लाइफ डिसीजंस, मतलब आपने खुद ने ही गलत लिए हैं। ये वाला मैसेज है। यूनिवर्स ने आपको किसी और उद्देश्य से भेजा था, लेकिन आप आपके मार्ग से भटक गए। एक योगी होता है और एक भ्रष्ट योगी होता है, पता है आपको? तो आप तो योगी थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप भ्रष्ट योगी हो गए हैं। ये वाली एनर्जीज़ हैं। आपको समझ में ही नहीं आया कि आपको किसका साथ देना चाहिए। ओके गाइज़, ये किसी खास के लिए एनर्जीज़ है, तो हर एक इस एनर्जी में अपने आप को फिट इन मत कीजिए, या ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, ये भी आपको फील हो सकता है। जिसके लिए है वो खुद समझ जाएगा या जाएगी। ओके, तो आपको जिस उद्देश्य से यहाँ पर भेजा गया था वो तो साइड ही हो गया, और आपने किसी गलत इंसान का साथ दे दिया। ये इंसान एक भी हो सकता है या 4 भी हो सकते हैं। आपने गलत लोगों का साथ दिया, जिससे कि ये जो दिव्य आत्माएं हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। मतलब उन्होंने आपको भेजा किस लिए था और आपने क्या कर दिया, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन अभी भी आपके हाथ में वक्त है, वक्त गुज़रा नहीं है। आज भी आप माफ़ी प्रार्थना कर सकते हो। आपने जो भी गलत डिसीजंस लिए हैं, जिन भी गलत लोगों का साथ दिया है, आपको उससे बाहर आना है। खासकर आपने जिसका भी साथ दिया है, फीमेल्स का साथ दिया है, आप लोगों ने किसी गलत फीमेल का साथ दिया है। स्ट्रॉन्गली एनर्जीज़ आ रही है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे आपकी बहन है, या चाहे कोई भी है। देखिए, ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन अगर खुद के ही माँ बाप, भाई बहन गलत रास्ते पर जा रहे हैं और आपको अगर सही गलत का फ़र्क समझ में आ रहा है, तो उस केस में आपका खुद का भी ये इतनी नैतिकता आप में होनी चाहिए कि उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए, उन्हें सही रास्ते पर आपको खींच कर लेकर आना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? वो गलत जा रहे हैं, आपने भी उनका साथ दे दिया। वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वशीकरण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप भी उनका साथ दे रहे हो। तो आप भ्रष्ट योगी हो गए यहाँ पर। इससे आपके एंसेस्टर्स भी नाराज़ है और दिव्य आत्माएं भी नाराज़ है। माफ़ी मांग लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जिन भी गलत लोगों का साथ दिया, इससे आगे उन गलत लोगों का साथ नहीं देना है। अब इसका जो कन्फर्मेशन है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने गलत लोगों का साथ दिया है? तो सबसे पहली बात, जब से आपने इन लोगों का साथ देना शुरू किया है, तब से अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के मैटर्स ज़्यादा आए हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़े हैं, आपका पहले समाज में जो रिस्पेक्ट था वो कम हुआ है, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना है, आपको रात को नींद नहीं आती है, तो आप समझ लीजिए कि आप जिन लोगों का साथ दिया है आपने, वो गलत है। और स्पेशली अगर किसी ने आपको नेगेटिव स्पेल वर्क करने के लिए सजेस्ट किया है, वशीकरण करने के लिए सजेस्ट किया है, तो आप गलत लोगों के साथ हो। किसी भी हालातों में ये नहीं करना है। स्पिरिचुअल प्रेयर्स कीजिए, हनुमान जी को प्रे कीजिए, काली माता भी है आपके सपोर्ट में, भैरव बाबा भी होते हैं आपके सपोर्ट में, जो इन काली शक्तियों का विनाश करते हैं। तो आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की क्या ज़रूरत है, जबकि डिवाइन फोर्सेस खुद आते हैं आपकी मदद के लिए। तो क्यों किसी तांत्रिक के पास जाना है? सच्ची भक्ति के साथ रहो, सच्चाई से आगे बढ़ो, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब आपके पास आएगा, और वो सही वक्त पर आता है गाइज़। राम जी को भी 14 साल का वनवास हुआ था। ओके, तो 14 साल अगर वो यही सोचते कि कब ये ख़त्म होगा, कब ये ख़त्म होगा, तो फिर क्या आज हम उन्हें पूछते, उन्हें भगवान का दर्जा देते? नहीं, उन्हें भगवान का दर्जा आज हम क्यों देते हैं? बिकॉज़ उन्होंने वो जो 14 साल है वो किस तरीके से बिताए, उन्होंने क्या किया, कैसे जीत हासिल की, अहंकार पर उन्होंने जीत हासिल की।
अहंकार कौन था? रावण। रावण का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो अहंकार है, जो नकारात्मकता है, वो रावण है, हमारे अंदर का रावण होता है। और जो संयम होता है, पेशेंस होता है, सकारात्मकता होती है, हर नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना, दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखना, बदले की भावना नहीं रखना, ये होता है राम, हमारे अंदर के राम जी। ओके, तो ये जो हमने नाम दिए हैं, ये जो राम जी बोलते हैं, हम भगवान का दर्जा दिया है। रावण को हमने नकारात्मक रूप से हम देखते हैं, वो क्यों? वो प्रवृत्तियाँ है गाइज, सकारात्मक और नकारात्मक, जो हर इंसान के अंदर होती है, मौजूद होती है। तो अब हमें हमारे अंदर के रावण को साथ देना है या फिर राम जी को साथ देना है, वो तो हर एक की मेंटालिटी होती है। जो जिसको करना है वो कर सकता है, उसकी फ्री विल होती है। लेकिन गलत का साथ दोगे तो गलत ही आएगा, अच्छाई के पीछे जाओगे तो अच्छा ही होगा। ये वाला यहाँ पर मैसेज है। ओके, जिसके साथ रेजोनेट होगा वो रख लेना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस है कि आपको बहुत ही जल्द नेम फेम मिलने वाला है। आप समाज में एक बहुत बड़े मुकाम तक जाने वाले हो। आपको लोग बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखने वाले हैं। थर्ड पार्टी ने जो भी आपको यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश की थी, जो भी गलत ब्लेम आप पर लगाए थे, जो भी सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में आपके बारे में गलत रूमर स्प्रेड किए थे, वो सब हटने वाले हैं अब। और फिर से लोग दोबारा से आपका वही रिस्पेक्ट करने वाले हैं। अगर आप कोई पब्लिक इमेज हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, तो उस केस में भी आपका जो नेगेटिव रूमर स्प्रेड किए गए थे या जो भी आपकी इमेज पर दाग लगाने की कोशिश की थी, वो भी यहाँ पर क्लियर होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों का जो इंटरेस्ट है सडनली एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, टैरो रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब सुनने के लिए नहीं गाइज, एज अ प्रोफेशन। ओके, आपको ये इंटरेस्ट पैदा हो सकता है कि मुझे अभी ज्योतिष शास्त्र सीखना है। आप खुद सीख सकते हो, न्यूमरोलॉजी आप खुद सीख सकते हो, टैरो रीडिंग्स आप खुद सीख सकते हो। यूनिवर्स आपको खुद पुश करेंगे। देखिए गाइज, इस बार ये जो बातें हैं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, जो भी बातें होती हैं, पहली बात तो चोज़न वंस होते हैं जिसे खुद यूनिवर्स चुनते हैं। ओके, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। और दूसरा होता है आजकल लोगों ने इसे प्रोफेशन बनाया है। मतलब यूनिवर्स ने इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं चुना है, ये बस रट्टा मारते हैं। जो भी लिखी हुई बातें हैं वो पढ़ते हैं, कार्ड्स की इमेजेस को रीड करते हैं और बताते हैं। ये दो बातें अलग होती हैं। यूनिवर्स ने चुनना अलग बात होती है और खुद से कोर्सेस करके ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना ये अलग बात होती है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो चोज़न वंस हैं, उन्हें ही उनका इंट्यूशन पुश करेगा कि आपको अब ये सीखना है और आपको भी इस फील्ड में आगे जाना है। हो सकता है करंटली आप किसी और प्रोफेशन में हो या पास्ट में आपने कोई और एजुकेशन लिया है, लेकिन सडनली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आएगा और आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हो जाएगी। हो सकता है पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते थे, आध्यात्मिकता से आपका कुछ लेना देना नहीं था, सडनली आप इस पाथ पर पुश किए जाओगे और आप एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, टैरो रीडर बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, कंसल्टेशन में कोई जा सकता है, काउंसलिंग कर सकता है। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज। सडनली आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा और आप इस फील्ड में आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। हो सकता है पास्ट में जो आपने एजुकेशन लिया है उसमें आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है बट वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन अब जो यूनिवर्स ने आपके लिए ये चुना है ना मार्ग, इस पर आप जब भी जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है आपके फील्ड्स में। बिकॉज़ अब वो वक्त आ गया है आपका लाइफ पर्पस आपको देने के लिए। तो यूनिवर्स अब आपका जो भी लाइफ पर्पस है वो देने वाले हैं और उसी में आप आगे बढ़ने वाले हो और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है।
लेकिन जो भी काम करना लॉयल्टी के साथ करना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना नहीं है आपको। ओके, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे वो सच्चाई के और ईमानदारी के साथ प्रोवाइड करना है। ये हमेशा याद रखिए, चाहे आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, चाहे आप बड़े मुकाम तक पहुंच चुके हो ऑलरेडी या आगे भी पहुंचोगे, लेकिन आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। अपनी सच्चाई, अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी है। ये मैसेज है आपके लिए। बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस पाने के बाद उनके दिमाग में सक्सेस चला जाता है और फिर सक्सेस दिमाग में घुस गया कि फिर वो भ्रष्ट हो जाता है इंसान। तो हमेशा जितनी ऊंचाई तक जाओगे ना, हमेशा आपके पैर ज़मीन पर ही होने चाहिए। ये वाले मैसेजेस है आपके लिए यूनिवर्स जो यहाँ पर मुझे दे रहे हैं। तो गाइज़, हमेशा पॉजिटिव रहो। ये जो भी मैसेजेस यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं उन्हें ज़रूर क्लेम कीजिए, और जो वार्निंग मैसेजेस थे उससे, वो मैसेजेस जिसके साथ भी रिलेट हुए हैं तो आप ज़रूर काम कीजिए और नकारात्मक लोगों के टच से आप बहुत जल्द बाहर आइए। यही मैसेजेस है आपके लिए गाइज़। ओके, तो चलिए गाइज़, यही है आज की आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। जो भी दिव्य आत्माएं हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिन किसी भी शक्तियों के साथ आप जुड़े हुए हो, उन सभी को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।